बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी कंप्यूटर साइंसेस की, चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़। बेटा एक्चुअली ये सब टॉपिक है ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज़ का। अब ट्रबल शूटिंग, ट्रबल मीन के मसला, प्रॉब्लम, शूटिंग मीन उसको किल करना, मसले को ख़त्म करना, और स्ट्रेटजीज़ बेटा आपके पास होती हैं मेथड्स और टेक्निक्स। बेटा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम किन मेथड्स और टेक्निक से रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, वो हमें बताती हैं ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज़, जो कि आज हमने बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड पढ़नी है कि सॉफ्टवेयर के जो इश्यूज़ हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनका कैसे हल निकाला जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन है जी ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज़। तो रेफर्स टू द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन मार्क कर लें कि व्हाट इज़ मीन बाय ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है जी, एक्चुअली वो मेथड्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती हैं, सॉल्व करती हैं, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो हो सकता है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसमें हर उसके अपने अपने और ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपनीज़ के। ठीक है, वीवो है तो इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई और फ़ोन है तो उसका अपना है। इसी तरह पीसीज़ हैं तो कुछ जो है क्रोम बुक में लिनक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ विंडो को इस्तेमाल करते हैं, कुछ एंड्रॉयड पे बेस्ड हैं। और हार्डवेयर क्या है? आपके फ़िज़िकल पार्ट्स लाइक मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये तो आप जानते हैं ऑलरेडी। हेल्प इंश्योर कंप्यूटर रन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। भाई ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज़ का फ़ायदा ये है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो अच्छे से प्रोग्राम करता रहे, उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क ना पड़े। रिड्यूस डाउन टाइम एंड अवॉइड्स इंटरप्शन इन डेली टास्क। कोई आप ऐप खोलते हैं तो ऐसा नहीं है वो लेट खुल रही है, ठीक है, या वो इंटरप्ट कर रही है, खुलते खुलते हुई फिर हैंग हो गई, फिर आपने बैक किया, बंद हो गई, फिर शुरू से खोला, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। नोइंग सिंपल सोल्यूशन कैन सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका कोई भी हल है तो ट्रबल शूटिंग की वजह से आप उसको घर बैठे हल कर सकते हैं, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है जी बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर इश्यूज़। बेटा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो विंडो की है, लिनक्स की है, आपके एंड्रॉयड की हैं, बेटा वो सारी की सारी क्या है जी, बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। दे कैन कास्ट प्रोग्राम टू स्टॉप वर्किंग। कोई ऐप है तो चलते चलते बंद हो जाएगी। ठीक है, डिवाइस टू फेल, डिवाइस जो है वो फेल हो सकती है, ऐप क्रैश हो सकती है, और इवन सिस्टम क्रैशेस, सिस्टम तक क्रैश हो सकता है। बाय लर्निंग हाउ टू फिक्स दैम। एक तो हम देखेंगे हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। यूज़र्स कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। एक यूज़र्स जो है ना, एक तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, दूसरा इनका टाइम बचता है, इनके पैसे बचते हैं, ये किसी दूसरे के मोहताज नहीं है कि हमने अपना सिस्टम या पीसी उठा के लेकर जाना है और जाकर उस बंदे से सॉल्व करवाना है। स्पेशली आज के दौर में तो मेरे बेटा ट्रबल शूटिंग और भी आसान है, एआई का दौर है। आप कमांड दें फला फला टास्क मेरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आप ऐसे करें ऐसे करें, कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लें, ठीक है, तो शायद वो ऐप्स अच्छे से चल पड़े, तो आप फौरी उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो यूज़र्स कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन हैंडलिंग टेक्नोलॉजी। तो ट्रबल शूटिंग से आप टेक एक्सपर्ट बन जाते हैं, कोई भी इशू आता है तो आप उसको हल कर सकते हैं खुद। कॉमन सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड सोल्यूशन। अब पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है कि व्हाट आर द कॉमन सॉफ्टवेयर इश्यूज, राइट देयर सोल्यूशन। तो आपने इन्हें समझना है, ना कि इनका रट्टा लगाना है, ताकि आप इन्हें अपने लफ्ज़ों में लिख लें। तो जैसे पहला इशू है एप्लीकेशन फ्रीजिंग, एप्लीकेशन फ्रीज हो गई, आप प्रोग्राम स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स। अब आप कमांड देते जा रहे हैं, ठीक है जी, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है, ऐप स्टक हो गई है आपकी स्क्रीन पे। द यूज़र इज़ अनेबल टू क्लोज और इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। और ना वो ऐप बंद हो रही है, ना आप वहाँ से पीछे जा रहे हैं। ऑफ्टन कास्ट बाय सॉफ्टवेयर बग्स, सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से हो सकता है, मेमोरी इशू की वजह से हो सकता है, पीसी की या सेल फ़ोन की मेमोरी बहुत बड़ी हुई,
और कन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। अब सलूशन क्या है इसका? प्रेस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, तीनों बटन आपने इकट्ठे दबाने कंप्यूटर के, कंट्रोल आल्ट और डिलीट, तो टास्क मैनेजर बेटा ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द फ्रोज़न प्रोग्राम, उसमें से आप उस प्रोग्राम को, उस ऐप को क्लिक करेंगे जो कि क्या हो रहा है, फ्रोज़ हो रहा है, फ्रोज़न फॉर्म में स्टक कर रहा है, आप उस पर एंड टास्क करेंगे। ठीक है। इफ़ प्रॉब्लम कंटिन्यूज़, बेटा अगर प्रॉब्लम फिर भी कंटिन्यू रहती है, रीइंस्टॉल और अपडेट द एप्लीकेशन, अपडेट आई हुई है तो आप उसकी अपडेट कर लें, वरना उसको रीइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। ठीक है, ये सलूशन था। फिर है जी कॉमन सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड सलूशन में इशू है अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स आपके पास जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू, मॉनिटर, इनके अलावा मीन के आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, उधर से मॉनिटर हो गया, या प्रिंटर हो गया, स्पेशली मॉनिटर नहीं प्रिंटर, ये क्या है, ये आपके पास कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स है। ठीक है। डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर में स्टॉप वर्किंग, इन्हीं डिवाइसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल्स। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर्स को। ठीक है। अगर इन तीनों में किसी का मसला आ रहा है, काम नहीं कर रहे, दिस इज़ यूजली ड्यू टू द लॉस कनेक्शंस, आउटडेटेड ड्राइवर्स और माइनर सॉफ्टवेयर एरर्स। एक तो ये आ सकता है कि लीड इनकी सही से कनेक्ट नहीं हुई भी, या जिनके ड्राइवर्स आपने किए हुए थे वो आउटडेटेड हो गए, एक्सपायर हो गए, अब अपडेट करने की ज़रूरत है, या कोई सॉफ्टवेयर बग्स आ रही हैं, सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे हैं। अब इसका सलूशन क्या है? चेक ऑल केबल कनेक्शन ऑफ वायरलेस लिंक्स। ठीक है, जो आपके पास वायरलेस लिंक्स हैं या जो केबल कनेक्शन हैं वो चेक करें कि केबलें सही कनेक्ट हुई हुई हैं। सेकंड है प्लग बैक द डिवाइस टू रीसेट इट। ठीक है, उसको अनप्लग करें, निकाल के दोबारा लगाएं लीड को। अपडेट और रीइंस्टॉल द ड्राइवर्स, जो आपके डिवाइसेस के बेटा ड्राइवर्स से उनको अपडेट कर लें या तो रीइंस्टॉल कर लें, तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिर है जी रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन। भाई रीस्टार्टिंग और शटिंग डाउन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। 50% हमारे मसले मसाइल ना कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टम को रीसेट करने से या सेल फ़ोन को रीसेट करने से हल हो जाते हैं। Importance of restarting a computer. A simple restart can solve many software problem. बेटा सिंपली पावर बटन को प्रेस करें और छोड़ दें, रीस्टार्ट करने से आपके कंप्यूटर की 50% जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती हैं। इट क्लियर्स टेम्परेरी मेमोरी, जो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसे क्लियर कर देता है। स्टॉप बैकग्राउंड प्रोग्राम डैट में काजिंग कन्फ्लिक्ट्स, जिनकी वजह से मसले आ रहे होते हैं उन्हें ये फौरी तौर पे बंद कर देता है। प्रोवाइड्स द कंप्यूटर विद अ फ्रेश स्टार्ट, और कंप्यूटर एक नया सांस लेके उसकी जान बहाल हो जाती है, वो दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करता है। रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन यूजिंग द पावर बटन। अब भाई कैसे पावर बटन प्रेस करना है? समटाइम्स द सिस्टम डज नॉट रिस्पॉन्स टू नॉर्मल रीस्टार्ट कमांड्स। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपकी नॉर्मल कमांड्स होती हैं ना, कंप्यूटर इस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होता। इन सच केसेस द पावर बटन कैन बी यूज। फिर बेटा आपको पावर बटन ही इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने कहा था प्रेस एंड होल्ड करना है, प्रेस एंड होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स फोर्सेस शट डाउन। अगर आप उसको थोड़ी सी देर यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए आप उसे प्रेस करके रखते हैं तो वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आप उसे दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस मेथड में काज अनसेफ डाटा लॉस। अब आप एक वर्ड पे या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे किसी स्टूडेंट के नोट्स बना रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आपने फ़ाइल सेव नहीं की हुई, ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं है, ऑन नहीं हुआ हुआ, तो होगा ये जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो एक नुकसान ये है आपका डाटा लॉस हो जाएगा। यूज़ ओनली एज अ लास्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन, आप समझ के रीस्टार्ट वाला काम करें, वरना उससे पहले देखें क्या चीज़ें हैं। फिर है जो डिड यू नो, पेपर में MCQ आ सकता है। रिसर्च शोज, रिसर्च ने साबित किया है रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर कैन फिक्स आलमोस्ट 50% ऑफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़। ये बात मैंने इससे पिछली स्लाइड पे भी की कि 50% आपके मसले जो हैं बेटा वो रीस्टार्ट करने से हल हो जाते हैं। इट रिफ्रेशेस द सिस्टम बाय क्लियरिंग मेमोरी एंड एंडिंग प्रोसेस डैट मे बी स्टक। ठीक है जी। जो प्रोसेस रुक गया था उसको ये क्या करता है, एक तरह का रीस्टार्ट, मेमोरी क्लियर करके सिस्टम फुली रिफ्रेश हो जाता है, आप उस ऐप को दोबारा ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ वाई हैव यू ट्राइड रीस्टार्टिंग। कहता है कि क्या आपने कभी रीस्टार्टिंग को ट्राई किया है। इज़ द फर्स्ट एडवाइस इन ट्रबल शूटिंग।
ठीक है जी। क्या ये पहली एडवाइस है ट्रबल शूटिंग की? भाई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पहली एडवाइस है ट्रबल शूटिंग की। पहले आप बाकी चीज़ें देखें, कोशिश करें उस ऐप के ड्राइवर इंस्टॉल करने की, चीज़ों को इम्प्रूव करने की। अगर मसला ना हल हो फिर आप जो है उसको रीस्टार्ट करें। फिर है जी क्लास एक्टिविटी, टास्क फॉर स्टूडेंट्स। अब ये आपके स्कूल में बेटा आपको आपके क्लास टीचर्स परफॉर्म भी करवाएंगे, आपकी ग्रुपिंग भी करेंगे। हम फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फेस अ कंप्यूटर और मोबाइल इशू। कहता है सोचें कब आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कोई मसला आया था। फॉर एग्जांपल फ्रोजन ऐप, प्रिंटर नॉट वर्किंग, कुछ भी इससे रिलेटेड। शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। अपना एक्सपीरियंस आप क्या करें, क्लास के साथ शेयर करें। इनके सामने आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। डिस्कस विच ट्रबल शूटिंग मेथड सॉल्व इट। बताएं कि किस ट्रबल शूटिंग की वजह से मेरा मसला हल हुआ, रीस्टार्ट करने से या लीड्स को रिकनेक्ट करने से या ऐप्स को रीइंस्टॉल करने से। कंपेयर यूर सोल्यूशन इन स्मॉल ग्रुप्स। अपना एक ग्रुप बना लें और इसमें अपने सोल्यूशंस ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स को शेयर करें। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफ़िज़।